गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th EVS का चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द विंडो। प्यारे बच्चों, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ओमाना की यात्रा के बारे में। उसी का पार्ट 2 हमारा चैप्टर नंबर 7 है। ओमाना ने अपनी यात्रा जो है अहमदाबाद से शुरू की थी। ट्रेन ट्रिप पर जा रहे थे, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि राधा और उसकी दोस्त ओमाना दोनों लोग जो हैं एक ट्रेन ट्रिप पर जा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश राधा का पाँव फ्रैक्चर हो गया, जिससे के कारण जो है उसे अपनी ट्रेन टिकट उनकी फैमिली को कैंसिल करना पड़ा। ओमाना जो है अपनी यात्रा के बारे में अपनी डायरी में लिखती है और जिसे वो घर आकर के अपनी दोस्त राधा को पढ़ाते हैं। यानी कि राधा जो है उस ट्रेन ट्रिप के बारे में, उनकी यात्रा के बारे में जो है पढ़ती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उसी का पार्ट 2 हमारा चैप्टर नंबर 7 है। चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओमाना ने अपनी यात्रा 16 मई से शुरू की थी। आज होगी उसका दूसरा दिन 17 मई। ठीक है, तो 17 मई को क्या होता है देखिए, इट इज़ मॉर्निंग नाउ। अब सुबह का समय हो गया था। 16 से 17 डेट आ गई थी, तो सुबह का समय था। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली, इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड। चारों ओर जो है अंधेरा था, तो पिछली रात वो अर्ली सो गए थे। व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड अर्ली दिस मॉर्निंग, सुबह जब ट्रेन स्टॉप पर रुकी सुबह के टाइम पे, आई वॉक अप, मैं जागी। इट वॉज मडगांव, मडगांव में थे जब वो सुबह के टाइम जागे। तो कहाँ पर थे वो? मडगांव में। दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड ऑफ एट अ प्लेटफॉर्म। ये जो मडगांव लिखा हुआ था, ये कहाँ पर लिखा था? प्लेटफॉर्म के एक बोर्ड पर लिखा हुआ। ठीक है, जैसे रोड साइड पर या बस स्टेशन पर और रेलवे स्टेशन पर हर जगह पर जो है बोर्ड पर लिखा होता है उस स्थान का नाम। ठीक है, आपने जैसे कि रूट में भी देखा होगा कि यहाँ से ये स्थान इतनी दूरी पर है, लिखा होता है ना, इतने किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे हम हल्द्वानी जाते हैं तो हमारे गांव से हल्द्वानी की दूरी, जैसे हम आधे रास्ते में पहुंचते हैं तो वहाँ पर लिखा होगा कि हल्द्वानी जो है इतने किलोमीटर दूर है। ठीक है, उसी तरीके से जो है बोर्ड पर वहाँ पर भी लिखा हुआ था कि वो स्थान कौन सा था? मडगांव था। ठीक है, अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। तो अप्पा ने उन्हें बताया कि हम जो है गोवा को क्रॉस कर रहे हैं या गोवा पर हैं, जा रहे हैं। ठीक है, जो मडगांव है वो कहाँ पर था? गोवा में। वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल आवर वाटर बोतल्स। हम जो है स्टेशन पर उतरे और गरम गरम चाय पी और उसके बाद हमने अपने बोतल, पानी के बोतल भी वहाँ पर फिल किए। द ट्रेन स्टार्ट अगेन, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन्स आउटसाइड, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इट इज़ अ ग्रीन एवरीवेयर, फील्ड्स विथ रेड soil एंड ग्रीन क्रॉप्स, हिल कवर्ड विद ट्रीज। तो ट्रेन क्या होती है, पुनः स्टार्ट होती है मडगांव से और वहाँ की सीनरी के बारे में बताते हैं ओमाना कि वहाँ की सीनरी के बारे में मैं कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदरता थी, बहुत अच्छे ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, चारों ओर से जो है हरा भरा दिखाई दे रहा था। ठीक है, और जो वहाँ के फील्ड्स थे उन पर क्रॉप्स उग रही थी और हिल्स जो थी चारों ओर से ट्री से कवर थे। Sometimes I can see small ponds and far away behind the hills cover water. I can't make out if it is a river or a sea. The air is cooler and not so dry and in Ahmedabad. वहाँ पर जो है उन्होंने क्या देखा? एक तालाब देखा और जो नदी के पीछे था और वहाँ पर एक रिवर भी बह रही थी, जो वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये रिवर है या समंदर है। और वहाँ की जो हवा थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं था। द ट्रेन पास्ट अ लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग क्या होता है बच्चों? जहाँ पर जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर है लेवल क्रॉसिंग। ठीक है,
ये पिक्चर है आपकी, ये है आपका लेवल क्रॉसिंग। इधर से भी गाड़ियाँ चलती हैं, इधर से भी गाड़ियाँ, और आम लोग भी जो है रेलवे ट्रैक को पार करते हैं। तो यहाँ पर जो है जब ट्रेन यहाँ से गुज़रती है तो ये आप देख सकते हैं दोनों साइड से यहाँ पर रोक दिया जाता है, ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। तो जब तक रेल इस लेवल क्रॉसिंग को पार नहीं करती तब तक इनको खोला नहीं जाता है। जब रेल इसको क्रॉस कर जाती है लेवल क्रॉसिंग को, तो उसके बाद इसको खोल दिया जाता है ताकि आवागमन चलता रहे। फिर ये गाड़ियाँ जो है अपने निर्धारित स्थान की ओर जाती हैं। ठीक है। पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। दोनों तरफ से लोग वेट कर रहे थे कि रेल जल्दी से जो है इस लेवल को क्रॉस करे। There are buses full of people, car, trucks, auto rickshaw, cycle, motorcycle, scooter, even tangas, bullock carts with of people and goods in them. तो दोनों तरफ से जो है क्या क्या चीज़ें थी, ट्रक थी, कार थी, ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तांगाज, बुलक कार्ट्स, और साथ ही साथ लोग भी खड़े हुए थे। Some people do not switch off the engine of their vehicles even while waiting at the level crossing. कुछ लोग ऐसे थे जो अपने गाड़ी का इंजन बंद नहीं किया था और वेट कर रहे थे कि ट्रेन पास हो जाए। ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइस। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्राउड था और स्मोक हुआ था क्योंकि लोगों ने अपनी गाड़ी का इंजन बंद नहीं किया था। अगर एक जगह गाड़ियाँ खड़ी हैं और सभी ने अपनी गाड़ियों का इंजन चालू रखा होगा तो क्या होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं हुआ होगा और नॉइस हो रही होगी। ठीक है, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक, तो लोगों को अपने जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर लेना चाहिए। जिससे क्या क्या फ़ायदा होगा, एक तो हमारा फ़ायदा होगा कि वायु प्रदूषण नहीं होगा, दूसरा पेट्रोल की बचत होगी। जितनी देर हम वहाँ पर खड़े हैं इंतज़ार कर रहे हैं उतनी देर अगर हम अपनी गाड़ी का इंजन बंद रख लेंगे तो क्या होगा, पेट्रोल डीजल की बचत होगी। साथ ही साथ जो धुआं वहाँ पर निकलेगा, वायु प्रदूषण होगा वो भी नहीं होगा, और जो शोरगुल हो रहा होगा जिसको हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं वहाँ पर वो भी नहीं होगा। इसलिए जो है अगर कहीं पर रेलवे क्रॉसिंग आता है और हमें इंतज़ार करना होता है तो सभी लोगों को क्या करना चाहिए, गाड़ियों का इंजन बंद रखना चाहिए। तो यहाँ पर आगे दिया गया है, आई सी सम पीपल्स गोइंग अंडर द वार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग, हाउ डेंजरस इज दिस। कुछ लोग ऐसे थे जो है इस जैसे कि ये लगा हुआ है ना इधर, ये यहाँ पर रोकने के लिए लोहे का, कुछ लोग ऐसे थे जो इसके नीचे से होते हुए इस ट्रैक को पार कर रहे थे। क्योंकि ट्रेन जो है कभी भी आ सकती थी, लोग जो है फिर भी इसके नीचे से जो है इसको क्रॉस कर रहे थे। तो कितना डेंजरस हो सकता है, बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं कि अगर आप यहाँ से कोई लोग यहाँ से रेलवे क्रॉस कर रहे हों और अचानक ट्रेन आ जाती है तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। क्या करना हो, क्योंकि रेलवे को जो है पहले रेल को जो है हमें जाने देना चाहिए, उसके बाद ही जो है जब ये फाटक खुलते हैं तभी जाके क्रॉस करना चाहिए। At times our trains cross on other trains and I tried to count the carriage in the one such trains, but both the trains were going fast. We always got confused. एक टाइम पर जो है जिस ट्रेन में वो मानस बैठी थी और उसकी दोस्त उमी थी उन्हीं, उस टाइम पर क्या होता है कि एक ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है। जैसे माने जाए वो मानस की ट्रेन इस तरीके से जा रही है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो इधर इस साइड को जा रही है और उमाना की ट्रेन इधर साइड को जा रही है। तो उमाना ने और उसके दोस्त ने क्या किया कि उनके डिब्बों को, अदर साइड से जो ट्रेन आ रही है उसके डिब्बों को काउंट करना शुरू किया। लेकिन दोनों ट्रेन क्या थी, बहुत तेज़ी से चल रही थी, बहुत तेज़ स्पीड में चल रही थी, इसलिए उनके डिब्बों को गिनने में क्या हो गए, कन्फ्यूज हो गए, है ना।
आगे देखते हैं। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आइज क्लोज्ड। जब वो विंडो के सामने बैठी तो क्या होता है, उन्हें नींद आ जाती है। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन्स चेंज्ड। खुट 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 खुट, वैसे ट्रेन कैसी आवाज़ निकालती है, छुक 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 छुक, इस तरीके से चलती है, लेकिन वहाँ पर खुट 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 की आवाज़ आने लगी। आई ओपन माई आईज, गेस व्हाट आई सॉ। जैसे उसकी आँखें खुली तो उन्होंने देखा, और ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। हमारी जो ट्रेन थी वो एक बहुत बड़ी ब्रिज को पार कर रही थी, जो नदी के ऊपर बनी थी। ठीक है, इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, इट साउंड वेरी डिफरेंट। जब वो ब्रिज को पार कर रही होती है ट्रेन, तो उसकी आवाज़ क्या थी, खुट 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 की थी। ठीक है, तो उसकी डिफरेंट आवाज़ थी। द व्हील रिटल्ड एट देयर वॉज नो ग्राउंड। वो उसके व्हील के ऐसे घूम रहे थे मानो ग्राउंड उसके नीचे ना हो। ओनली द ट्रैक्स एंड वाटर डाउन द बिलो। केवल क्या हो रहा था, नीचे से क्या था, वाटर था और ट्रैक था। व्हेन आई फर्स्ट लुक डाउन आई फेल्ट कैडी। इट वॉज रियली क्विक स्कैरी। ये बहुत भयभीत करने वाला था। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स। जो रिवर थी नीचे से चारों ओर से पानी पानी था, और उसमें कुछ बोट्स दिखाई दे रही थी। आई कुड ऑल्सो सी सम बोट फिशरमैन। कुछ मैंने मछुआरों को भी देखा। फिशरमैन कौन होता है बच्चे, जो मछलियों को पकड़ते हैं। ठीक है, मछलियों को पकड़ने वाले को क्या कहते हैं, फिशरमैन। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ फिशरमैन भी उन्हें दिखाई दिए। अब जैसे कि ये पिक्चर है, ये है आपका ट्रेन, इसमें देखो क्रॉस हो रही है, ब्रिज है, इस ब्रिज से ट्रेन जा रही है। तो जब ब्रिज को पार कर रही होती है तो ट्रेन कैसी आवाज़ निकाल रही होती है, खुट 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 खुट, है ना। और इधर बना हुआ है बस और कार के लिए दूसरा ब्रिज। ठीक है, आई वेव्ड एट देम बट आई डिड नॉट know if they would see me. Alongside our bridge there was another bridge for buses and cars. हमारे दूसरी साइड क्या था, बस और कार के लिए ब्रिज बना हुआ था, जैसे कि आपने पिक्चर में देखा। दिस वॉज built डिफरेंटली फ्रॉम आवर ब्रिज। आई थिंक गोइंग ओवर आवर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस। क्या कहते हैं कि दूसरी साइड में बस और कार के लिए अलग ब्रिज बना हुआ था, और रेलगाड़ी के लिए अलग ब्रिज बना हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से कहती है कि जो रेलवे का ब्रिज था वो बहुत एडवेंचरस लग रहा था। द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लाइम्ड ऑन द अपर ब्रिज टू रीड माई कॉमिक्स। लास्ट के जो दो तीन घंटे थे वो उनके लिए बहुत एक्साइटिंग थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है वो अपर ब्रिज पर चल गए कुछ रीड करने के लिए। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड। सडनली एवरीथिंग बिकम डार्क। कि अचानक क्या होता है, बहुत पहले धूप होती है, चारों ओर से उजाला रहता है, लेकिन अचानक क्या होता है कि चारों ओर अंधेरा छाने लगता है। इट्स also felt a little cold inside. It was afraid then the light in the train came on. कि चारों ओर से जब अंधेरा छा जाता है तो वो मानस भयभीत होने लगती है, और ट्रेन की लाइट भी जलने लगती है। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क। चारों ओर अंधेरा था। somebody said, कुछ लोग कह रहे थे, वी हैव इंटर्ड अ टनल। हम लोग जो है टनल पर प्रवेश कर रहे हैं। दिस गोस राइट थ्रू द माउंटेन। द टनल सीम टू गो ऑन एंड ऑन। अब बच्चों यहाँ पर एक शब्द आया है टनल। टनल होता क्या है एक्चुअली में, जैसे ये पर्वत है, इस पर्वत को काट करके रेलवे ट्रैक बनाया जाता है, एक होल बनाया जाता है इस तरीके से, और यहाँ से रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है इस होल में, और ठीक है, ये होता है आपका टनल। और इस होल से जो है रेलगाड़ी निकलती है, जैसे कि पिक्चर में भी दिखाया गया है। ठीक, और सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन। और जब टनल ख़त्म हो जाता है तो पुनः वो लोग कहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर डे लाइट यानी कि
सूर्य वाले उसमें पहुंच जाते हैं जहाँ पर उजाला होता है। आउटसाइड इट वाज सनी ब्राइट एंड ग्रीन, चारों ओर उजाला था और ग्रीन था। द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल, ट्रेन जो है अब किसको क्रॉस कर चुकी थी, टनल को क्रॉस कर चुकी थी। अपा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन सिंस देन वी हैव पास्ड थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स, नाउ आई एम इंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स। उनके अपा बताते हैं कि अब इसी तरीके से जो है मैं अन्य 4 टनल्स को पार करना है। तो कह रही है कि अब हम इस तरीके से टनल से इंजॉय करेंगे। नाउ इट इज आफ्टरनून, अब आफ्टरनून का समय था। फॉर लंच वी हैड उडली वादा दैट वी वॉक फ्रॉम उडुपी स्टेशन। इडली वादा खाने लग गए और जो उनने उडुपी स्टेशन से खरीदे। वी आल्सो वॉच सम बनानाज, उनने कुछ बनानाज भी खरीदे। देयर वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी। The scenes outside has changed again. Now we can see many coconut trees and green fields everywhere. हमने जो है सिचुएशन फिर से चेंज होने लगी, सीन जो है चेंज होने लगी। वहाँ पर जो है कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड दिखने लगे। अम्मा सेज दैट दीज आर पेडी फील्ड्स, द हाउस एंड विलेज लुक वेरी डिफरेंट, पीपल्स क्लोथ्स आर also डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन अहमदाबाद। और लोगों का पहनावा भी जो है वहाँ पर भिन्न भिन्न था। मोस्ट पीपल वेयरिंग वाइट एंड क्रीम मी कलर धोतीज एंड साड़ी, लोगों ने जो वहाँ पर क्रीम कलर के और वाइट कलर के धोती और साड़ी पहनी हुई थी। मैनी पीपल वर विथ अस फ्रॉम अहमदाबाद got off, people have also got on the train from different station। ठीक है, जो लोग उनके साथ अहमदाबाद से आए थे कुछ लोग उनमें से उतर गए थे और कुछ लोग जो है भिन्न भिन्न स्टेशनों से उसमें बैठ गए थे। सुनील फैमिली इज गेटिंग ऑफ एट कोझिकोडी, सुनील की फैमिली भी जो है कहाँ पर उतर गई थे, कोझिकोडी में। विच कम्स एट 6 o'clock, वी आर एक्सचेंज एड्रेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद, यू विल आल्सो लाइक सुनील एंड आगे है नाउ इट इज़ नाइट, अब जो है रात्रि का समय है। वी हैव आल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप, द ट्रेन विल रीच कोट्टायम इन अबाउट 3 hours, दैट इज़ वेयर वी गॉट ऑफ। अब जो है शाम का समय था, उन्होंने अपना सारा सामान पैकिंग करना शुरू कर दिया क्योंकि ट्रेन कोट्टायम पहुंचने वाली थी 3 घंटे बाद, जहां पर उन्हें उतरना था। 2 nights वी विल गो टू वलीअम्माज हाउस, तो बच्चों वलीअम्माज किसे कहा जाता है, वलीअम्माज कहा जाता है अपने मदर की सिस्टर को, ठीक है, मौसी को। टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अनुम्माज हाउस। अनुम्माज किसको जाता है, कहा जाता है बच्चों, ये कहा जाता है नानी को, ठीक है, इनकी मदर की मदर को कहा जाता है। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days, हम सभी लोग थक चुके थे क्योंकि हम पिछले 2 दिनों से ट्रेन पर यात्रा कर रहे थे। व्हाट आर लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन, वी हैड अ लॉट ऑफ फन, आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ। अब कह रहे हैं कि इस लंबी यात्रा में 2 दिन की यात्रा में हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, अब मैं अपनी डायरी रख रही हूँ। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अनुम्माज हाउस, मैं पुनः जो है लिखना स्टार्ट करूँगी जब मैं अपने नानी के घर पहुंच जाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो इससे आगे की कहानी जो है हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। आगे है कुछ क्वेश्चन। योर मदर्स सिस्टर इज योर, आपकी माँ की सिस्टर क्या लगती है, मौसी। योर मदर्स मदर नानी, योर फादर्स सिस्टर बुआ, योर फादर्स मदर क्या लिखते हैं, तो आपको ये राइट करना है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हमारा आज का चैप्टर एंड होता है और इससे आगे की जो उनकी यात्रा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।